लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल युग में हो चुका था। नवपाषाण काल समुदाय ने सबसे पहले हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ किए और बाद में चाक की सहायता से वे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उनके मिट्टी के बर्तनों में काले पॉलिश किए गए बर्तन, स्लेटी बर्तन, ठीक है, स्लेटी बर्तन और चटाई छाप वाले बर्तन शामिल हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। आरंभिक ग्रामीण समुदाय का उदय। आत्मनिर्भर लिखा है। आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का बताइए। उसी समय का मनुष्य आत्मनिर्भर बन चुका था और आज रोज रोज यही चिल्लाया जाता है कि नहीं, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। उस समय का मानव भी क्या था? आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का उदय। वैसे जो सभ्यता होती है वो आत्मनिर्भर ही होती है लगभग लगभग। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग ज्यादा व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। वे मिट्टी और बेंत से बने गोलाकार, आयताकार घरों में रहते थे। वे नाव बनाना जानते थे। साथ ही उन्हें कपास और ऊन को धुनना और कपड़ों की बुनाई का भी ज्ञान था। ठीक है। नियोलिथिक मतलब वही हुआ। नियोलिथिक ग्रीक शब्द से लिया गया है। नियो का अर्थ होता है नया, लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। जिस प्रकार नवपाषाण काल युग शब्द न्यू स्टोन युग से को संदर्भित करता है। ये देखिए अगला है श्रम का लिंग व उम्र के आधार पर विभाजन। श्रम का लिंग व उम्र के आधार पर विभाजन। जैसे जैसे समाज की प्रगति हो रही थी वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। इसलिए अन्य समुदायों के श्रमिकों की भी सहायता ली जाने लगी। ये उस समय का आप देखेंगे तो ये सब औजार है, नवपाषाण कालीन औजार। इसमें देख लिए कुछ नुकीले हैं, कुछ भोथरे हैं, ठीक ना। ये सब क्या है? हथौड़ी हथौड़ी की तरह का औजार है। ठीक है। नवपाषाणकालीन औजार। नवपाषाणकालीन क्षेत्रीय संस्कृति ये किस प्रकार के थे इसको भी देख लेते हैं। पहला है आपका भारत की उत्तर पश्चिमी नवपाषाणकालीन संस्कृति। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नवपाषाणकालीन संस्कृति बहुत पहले आरंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ के स्थल से आरंभिक नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो 7000 ईसा पूर्व के हैं। बताइए इतनी पुरानी पुरानी सभ्यता के सब कुछ मिले हुए थे नवपाषाण काल में, लेकिन लोग क्या क्या बोलते रहते हैं झूठ साच आपसे। ठीक है, इसलिए हम आपको ओरिजिनल चीज दिखा रहे हैं। 7000 ईसा पूर्व के हैं और यह संस्कृति सिंधु सभ्यता की पूर्वरत थी, मतलब ये सिंधु सभ्यता से भी पहले की थी। ठीक है। अगला आप है अगला है कश्मीर की नवपाषाण कालीन संस्कृति। अब मेहरगढ़ हो गया तो अब कश्मीर की देख लीजिए। कश्मीर की नवपाषाण कालीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। कश्मीर में जो खोजा गया था ये हड़प्पा के समकालीन थी। सर्दी से बचने के लिए लोग गड्ढों में आवासों लगभग 4 मीटर की गहराई में रहते थे, मतलब गड्ढे बना के उसके अंदर घर और बना के रहा करते थे मनुष्य उस समय के। फिर है गंगा घाटी और मध्य भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। इन नवपाषाणकालीन स्थलों को रस्सी के निशाने वाले मिट्टी के बर्तनों से चिन्हित किया गया। कोल्डिहवा, चिरांद और सोनुवार और महगढ़ा महत्वपूर्ण स्थल हैं। पूर्वी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। ये नवपाषाणकालीन स्थल बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए गए। इसमें पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के नवपाषाणकालीन परिसरों के साथ समानता दिखाई दी। यहाँ पे देख लीजिए आगे। पांचवा, दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। ये स्थल ज्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में मिले हैं। इन स्थलों के केंद्र में राख के टीले थे और उनके चारों ओर बस्तियां। फिर आपका है छठवां, उत्तर पूर्वी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति बहुत बाद के काल में दिखाई दी और आमतौर पर इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व या उसके बाद के काल का माना जाता है।
यह जानना भी आवश्यक है कि भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित थी और वह अलग-अलग समय अंतरालों में समृद्ध हुई। मतलब ये आप देख रहे हैं विभिन्न संस्कृति, तो आज भी भारत विविधता वाला देश रह गया है और पहले भी विविधता वाला देश था और आज भी है। ठीक है। मुख्य पाषाणकालीन स्थल, चलिए इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है।